गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने डिज़ाइन ऑफ प्लेट गटर के थर्ड पार्ट के बारे में। डिज़ाइन ऑफ प्लेट गटर के अंदर अभी तक अपन ने जो पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने नॉर्मली एक तो विदाउट स्टीफनर्स अपन ने डिज़ाइन किया था प्लेट गटर, एक के अंदर अपन ने एंड बेरिंग स्टीफनर्स को डिज़ाइन किया था। आज अपन बात करेंगे जिसके अंदर अपन इंटरमीडिएट स्टीफनर्स को भी क्या करेंगे, साथ में डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर जिसको अभी तक एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो इस क्वेश्चन को देख लो, इससे सारे क्वेश्चन ही अपने क्लियर हो जाएंगे कि किसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सब चीज़ बोल रहा हूँ, सब चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। क्वेश्चन है बेटा अपने पास यहाँ पर, डिज़ाइन द प्लेट गर्डर ऑफ स्पान 24 मीटर टू कैरी सुपर इम्पोज लोड ऑफ 35 किलोन्यूटन पर मीटर, अवॉइड यूज ऑफ बियरिंग एंड इंटरमीडिएट स्टीफनर्स, यूज FE 415 स्टील। कुछ ही बोला हुआ है बेटा अपने पास यहाँ पर ही। अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, स्टेप नंबर 1 होती है। स्टेप नंबर 1 के अंदर अपन को करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है, गिवन डेटा मतलब जीवन दाता जो दे रखा है वो सबके सब लिख दो। लेंथ अपन को दे रखी है 24 मीटर, वो अपन ने लिख दिया। लोड अपन को दे रखा है सुपर इम्पोज लोड 35 किलोटन पर मीटर, वो अपन ने लिख दिया। FE 415 ये FU की वैल्यू है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक, ये क्या बेटा यहाँ पर FU की वैल्यू जो कितनी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखी है। लोड कैलकुलेशन की बात करता हूं तो लोड कैलकुलेशन के अंदर मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई क्वेश्चन डिजाइन करोगे तो उस क्वेश्चन के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो लोड दे रखा है उस लोड को फैक्टर लोड में अपन को कन्वर्ट करना होता है, मीन्स अल्टीमेट लोड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। या तो अपन क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन है तो अपन को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.5 से मल्टीप्लाई करके। तो W इक्वल टू क्या हो गया 35 किलोटन पर मीटर। फैक्टर लोड कितना है बेटा, W4 कितना है 1.5 मल्टीप्लाई W, तो 1.5 मल्टीप्लाई 35 जो अपन को लोड दे रखा है वो कैलकुलेट किया है बेटा, कितना है 35.5 किलोटन पर मीटर हो गया अपने पास। अब बात क्या होती है अपने पास, ये तो अपन ने लोड कैलकुलेशन जो सुपर इम्पोज लोड दे रखा है उसको अल्टीमेट में कन्वर्ट किया है, बट अपन को यहाँ पर जो गर्डर दे रखा है उसका सेल्फ वेट अपन को एज्यूम करना होता है। मैंने आपको बताया था कि W/200 से लेकर W/300 के बिटवीन अपन कुछ एज्यूम करते हैं। मैं W/200 हमेशा एज्यूम करता हूँ कि मेनली क्वेश्चन इससे सोल्व हुए हैं अपने पास। ठीक, तो W/200, W क्या होता है, स्मॉल w मल्टीप्लाई एल, स्मॉल w मल्टीप्लाई एल लिख दिया अपन ने यहाँ पर। 52.5 मल्टीप्लाई 24/200 कैलकुलेट किया, कितना 6.3 किलोटन पर मीटर। टोटल लोड कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 52.5 प्लस 6.3 इक्वल टू 58.8 किलोटन पर मीटर। अब जैसे लोड कैलकुलेशन अपने पास आती है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अपन को यहाँ पर हमेशा कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। तो स्टेप नंबर 3 हो जाएगी अपने पास कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। अपन को पता है कोई बीम होती है उसमें जो लोड लगता है एज ए क्या लगता है यहाँ पर यूडीएल फॉर्म में लगता है। ठीक, लोड भी यूडीएल में दे रखा है, 24 मीटर स्पान दे रखा है, तो अपन को पता है जो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर कोई यूडीएल लगा होता है तो वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL/8 और मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा बेटा अपने पास, अगर मैं बात करूँगा तो उस जगह WL/2। ठीक, मोमेंट मैक्सिमम की बात करते हैं WL/8 का, W की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 58.8, ये लिख दिया। L कितना है 24 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, कितना आ गया मोमेंट 4233.6 किलोटन मीटर। शेयर फोर्स निकालेंगे WL/2 से तो 58.8 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 2 जो कितना हो गया 705.6 किलोटन। इकोनॉमिकल डेप्थ की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि अपन कहाँ चलेंगे, या तो पेज नंबर 59 पर, पेज नंबर 63 पर, वहाँ से अपन उठाएंगे। अब यहाँ पर इसने बोला है अपन को सब स्टीफनर्स प्रोवाइड करने हैं, इंटरमीडिएट स्टीफनर्स भी अपन को प्रोवाइड करना है। जैसे इंटरमीडिएट स्टीफनर्स की अपन बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो के की वैल्यू होती है, क्योंकि जो डेप्थ निकालना है फॉर्मूला है अपने पास यहाँ पर ही, वो क्या होता है बेटा यहाँ पर D इक्वल टू M मल्टीप्लाई K/FI/1/3। K जो होता है D/TW होता है, ये अपन को एज्यूम करना होता है। ये 200 के बराबर होता है, 200 एप्सिलॉन के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक, इसके लिए अपन चलेंगे कोड में पेज नंबर 63 पर। आप अगर देखते रहे यहाँ पर ही तो आपको कोड में मिलेगा बेटा पेज नंबर 63 पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ बोला हुआ है बेटा इसने, डिजाइन ऑफ बीम ऑफ प्लेट गर्डर विद सॉलिड वेब, मिनिमम वेब थिकनेस कुछ दे रखी है। देखो, व्हेन ट्रांसवर्स स्टीफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, कुछ दे रखा है, वेब कनेक्टेड टू फ्लेंज अलोंग द। बट अगर अपन इसको थोड़ा सा आगे चलें, इसको पढ़ा बी पॉइंट को, इसमें लिखा व्हेन ओनली ट्रांसवर्स स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड इन वेब कनेक्टेड टू फ्लेंज अलोंग बोथ लॉन्गिट्यूडनल एजेस। अब इसके अंदर कंडीशन देती, अगर अपन यहाँ D/TW 200 के इक्वल है उससे लेस देन अपन एज्यूम करते हैं एप्सिलॉन से, तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसके पीछे स्पेसिंग होगी सी होती है स्पेसिंग, वो D और 3D के बिटवीन होगी। तो अपन को इनमें से कुछ चीज़ एज्यूम करनी होती है यहाँ पर ही। तो मैं क्या करता हूँ, और देखो अपन आगे और पढ़ेंगे बेटा इस जगह, ये सारी कंडीशन इसने यहाँ पर अपन को दे रखी जितनी भी है यहाँ पर। ठीक, अब मैंने यहाँ पर जो एज्यूम कराया वो चीज़ देखना आप, जो K की वैल्यू है बेटा यहाँ पर ही वो क्या लेंगे 200 एप्सिलॉन लेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे
क्योंकि अपन को इंटरमीडिएट स्टिफनेस प्रोवाइड करना है, ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको हमेशा ही, ठीक। तो जो डी की वैल्यू आई है बेटा अपने पास, और सी की वैल्यू आएगी डी और 3D के बिटवीन आएगी। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी 200, तो डी की वैल्यू कितनी है 1500 mm आ गई, ठीक। D/TW से अपन निकालेंगे यहाँ पर, ये थिकनेस ऑफ वेब निकालनी है मेरे को इस जगह, तो कितनी आएगी 7.5 mm, जिसको अपन ने अप्रोक्सीमेट में क्या लिया 8 mm लिख दिया है अपन ने। अब सुनना, अगर अपन यहाँ पर कोई भी स्टिफनेस प्रोवाइड नहीं करते इस जगह, जब कोई भी स्टिफनेस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो के की वैल्यू अपन कितनी मान देते 67 एप्सिलॉन्स, ठीक। अगर अपन इस जगह एंड पेयरिंग स्टिफनर्स को प्रोवाइड करते थे तो जो क्या मानते थे के की वैल्यू 100 एप्सिलॉन्स, क्योंकि वो क्या होती थी 67 से लेके 200 के बिटवीन हुआ करती थी। और इंटरमीडिएट के लिए कितने मानेंगे अपन 200 एज्यूम करके चलेंगे। यहाँ से अपने पास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेव आ गई 1500/8 mm² आ गया। अब कैलकुलेशन फॉर फ्लेंज एरिया, अब अपन को फ्लेंज एरिया निकालना है। जब आई सेक्शन को आप डिजाइन करोगे प्लेट को, तो आई ये होगा बेटा अपने पास यहाँ पर, तो फ्लेंज की बात करें, एरिया ऑफ फ्लेंज क्या होता है मूवमेंट मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई FI/γm0 होता है। एरिया ऑफ फ्लेंज निकालने के लिए मूवमेंट अपन को दे रखा है, ठीक। इसको अपन ने किसमें कन्वर्ट कर लिया न्यूटन mm में, 1.10 γm0 के ऊपर आ गई। डी और FI की वैल्यू अपने पास है, डी कितना है 1500, FI कितना होता है हमेशा स्टील के लिए 250। AF की बात करेंगे तो AF यहाँ से कितना निकला है 12,418.56 mm²। एज्यूम आर सेक्शन इज प्लास्टिक, ये अपन को हमेशा एज्यूम करना है। कोई इसको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, अगर वो बोल देगा कॉम्पैक्ट मानना है तो कॉम्पैक्ट मानना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट के लिए कंडीशन अलग होती हैं, चलेगा सेम ही, लेकिन अब जो अपन आए काम करेंगे उसमें चेंज होगा, सेमी कॉम्पैक्ट के लिए अलग हो जाएगा। B/TF की वैल्यू बस चेंज होगी यहाँ से। तो देखो प्लास्टिक दे रखा तो B/TF क्या हुआ लेस देन इक्वल टू होता है 8.4 एप्सिलॉन से, और B क्या होता है BF/2 होता है, पेज नंबर 19 पर दे रखा है कोड के अंदर ही। तो क्या है BF/2 TF = 8.4, BF = कितना 16.8, TF हो गया अपने पास। अगर मैं एरिया ऑफ फ्लेंज निकालता हूँ तो एरिया ऑफ फ्लेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है BF × TF। BF की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा तो कितना आएगा बेटा 16.8 TF का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ फ्लेंज रखा है तो यहाँ TF निकल गया 30 mm। इस 30 mm को अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ यहाँ से, तो विड्थ ऑफ फ्लेंज निकलेगी जो कितनी आएगी बेटा 420 mm। मीन्स डायमेंशन ऑफ फ्लेंज की बात करूँगा मैं इस जगह, तो 420/30 mm² के अपन ने प्रोवाइड कर दी। अब मेरे को यहाँ पर चेक फॉर शेयर बकलिंग चेक करना है, पेज नंबर 59 में फॉर्मूला दे रखा है इसका। Vn = VCR। VCR क्या होता है AV × τB, और τB क्या होता है ये डिपेंड करता है ऑन किस पे λW पर। λW की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट के अंदर FIW/√3 मल्टीप्लाई τCRC। अब τCRC की वैल्यू क्या होती है KV × π² E/12 × 1 - μ² × d - TW का स्क्वायर, कुछ ही होती है बेटा अपने पास। C क्या होती है स्पेसिंग, और D क्या होती है बेटा इस जगह डेप्थ होता है अपने पास इस जगह। अब अपन को क्या करना है बेटा, जो C था मैंने बोला था D और 3D के बिटवीन होगा, मतलब अपने पास D कितना है 1.5 से लेके 4.5 मीटर के बिटवीन है अपने पास यहाँ पर ही। अगर बात करूँ तो क्योंकि 3D था ना अपने पास यहाँ पर ही, तो इनके बिटवीन एज्यूम करना है। मैंने तो 2 मीटर एज्यूम कर लिया, 2 मीटर एज्यूम कर रहा हूँ। C/D कितना हो गया 1.33, जो क्या है बेटा यहाँ 1 से ग्रेटर देन है। अब 1 से ग्रेटर देन होते अपन क्या करेंगे, जो KV की वैल्यू अभी कहाँ से ली क्यों ली वो देखना वापस इस जगह। अपन चलेंगे पेज नंबर 59 पर। ये पूरा फॉर्मूला दे रखे बेटा अपने पास यहाँ पर ही इस जगह जो मैं बात कर रहा था। यहाँ पर मेरे को बेटा क्या करना है, जो टोबी टोसी की वैल्यू निकालनी, λW की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी सुनना, पूरे क्वेश्चन क्या देखा AV × टोबी। टोबी किस पर डिपेंड कर रहा है λW पर, और λW किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा अपने पास यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो इस जगह पूरी कैलकुलेशन में डिपेंड कर रहा है टोबी की वैल्यू, कि टोबी की वैल्यू क्या आएगी उसके हिसाब से अपन यहाँ पर लेंगे इस जगह। मतलब λW की वैल्यू अगर अपने पास 0.8 से लेस देन आती है तो अपन λB की फॉर्मूला ये लेंगे। अगर λW की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 1.2 और 0.8 से लेके 1.2 के बीच में आएगी तो ये लेंगे, और 1.2 से मोर देन आएगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब λW का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर FIW/√3 कितना है τCRC आ जाएगा। τCRC की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी इस चीज़ पे, यहाँ डेप्थ भी निकालनी है अपन को, K की वैल्यू भी निकालनी है, सब चीज़ निकालनी है। KV की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास यहाँ पर ही। अगर यहाँ पर C/D का रेशियो लेस देन 1 होगा तो ये होगी KV की वैल्यू, और C/D का रेशियो क्या होगा 1 से ग्रेटर देन है तो ये होगा। अपन ने देखा था बेटा यहाँ पर ही जो अपना क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर देन आया है तो अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया है 5.35 + 4/C/D का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो KV = क्या होगा 7.61। यहाँ से τCRC की वैल्यू अपन निकालेंगे बेटा इस जगह, तो कितना 39.128 Nm²। λW की वैल्यू की बात करता हूँ अंडर रूट के अंदर 250/√3 × 39.128। λW = कितना 1.92। टोबी की वैल्यू निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला अपने पास दे रखा है इस जगह। जैसे वैल्यू से बेटा पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 39.15।
तो VCR की वैल्यू है D मल्टीप्लाई TW मल्टीप्लाई टोबी। D कितना है 1500, TW कितना है 8 और टोबी की वैल्यू कितना है 39.15। यहाँ TOCR की वैल्यू अपन जिससे वैल्यू VCR की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 469.8 किलोन्यूटन, लेस देन क्या आएगा 705.6 किलोन्यूटन से। अब क्या होगा, जैसे बेटा अपने पास शियर फोर्स क्या हो गया अनसेफ हो गए, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे इंटरमीडिएट स्टिफनर्स को अपन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ बेटा यहाँ पर ही, हेंस इंटरमीडिएट स्टिफनर्स आर टू बी यूज्ड टू इम्प्रूव बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर वेब एंड शेयर कैपेसिटी ऑफ एंड पैनल शुड बी चेक। अब चेक लगाएंगे बेटा, चेक फॉर द एंड पैनल, पेज नंबर 62 पर फॉर्मूला दे रखा है, वो है बेटा अपने पास यहाँ पर Vp इक्वल टू डी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई एफ आई अपॉन √3। टी अपने पास है, टी अपने पास है, एफ आई अपने पास है, √3 की वैल्यू निकाली कितने आएगी बेटा यहाँ पर 732.05 इंटू 10³ न्यूटन, किलोन्यूटन कन्वर्ट करेंगे। अब बेटा यहाँ पर आ गया Vp Vq कुछ करके फॉर्मूला आ गया। तो ये क्या दे रखा है अपने कोड में दे रखी सारी चीज़ें अपन को, ज़्यादा बात करूँगा नहीं, अब कोड में सारी चीज़ दिखाता हूँ। ये बेटा अपने फॉर्मूले दे रखे हैं यहाँ पर, अगर आप इसको ढंग से देखते हुए चलेंगे कोड के अंदर ही जो अपन फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, HQ का रहा, ये RTF का रहा, MTF का रहा, ये VCR रहा बेटा अपने पास यहाँ पर ही। ऐसे अपन ऊपर चलेंगे, यहाँ पर ही सारे फॉर्मूले अपन को यहाँ पर दे रखी है, सारी चीज़ें जो अपन को कैलकुलेट करनी है वो सारी चीज़ें बेटा अपन को यहाँ पर ही दे रखी है। ठीक, कोड हमें साथ रखना आपने पढ़ने के लिए। HQ निकालेंगे बेटा कितना 1 - 25 Vp मल्टीप्लाई 1 - VCR अपॉन Vp की पावर 0.5। अब बेटा यहाँ पर अपन Vp निकाली, ऊपर VCR निकाल रखा है, जैसे बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो HQ की वैल्यू कितनी होगी 1848.26 किलोन्यूटन। RTF निकालेंगे तो HQ/2 आएगा, हाफ कर दिया। MTF क्या होता है HQ मल्टीप्लाई D अपॉन 10, सब कोड में दे रखा है पेज नंबर 62 पर फॉर्मूले। यहाँ से बेटा अपने MTF निकाला कितना है 277.239 किलोन्यूटन मीटर आ गया अपने पास यहाँ पर ही। द एंड पैनल इज टू बी चेक एज बीन स्पानिंग बिटवीन द फ्लेंज टू रेस्ट RTF एंड MTF। एरिया ऑफ रजिस्ट शियर TWD इक्वल टू क्या हुआ 8 मल्टीप्लाई 1500, जो अपने कैलकुलेट किया ये अपने पास क्या आ गया एरिया आ गया उसका। VD निकालेंगे कितना AV मल्टीप्लाई FIW अपॉन √3 मल्टीप्लाई गामा m नोट। ये बेटा अपने फॉर्मूला आ गया जी कितना 1574.59। ये अपन ने देखा बेटा यहाँ पर वैल्यू किससे लेस देन आ रही है 924.13 किलोमीटर से लेस देन आ रही है। ये क्या है अपने पास सुनना, ये यहाँ से बेटा अपन ने इस जगह निकाला RTF, इससे लेस देन आ रही है, तो अपन यहाँ पर क्या होगी ओके ओके। तो यहाँ पर जो एंड पैनल कैन सेफली कैरी टू शेयर ड्यू टू द एंकरिंग फोर्स, मतलब अपने पास जो अपन स्टीफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो फोर्स को कैरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसको डिज़ाइन भी करना है। तो इसके लिए बेटा अपने पास क्या करेंगे यहाँ पर आई सेक्शन निकालेंगे, मतलब आई निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/BD के ऊपर 12 होता है, 1/12 मल्टीप्लाई TW मल्टीप्लाई C का होल क्यूब। C क्या है स्पेसिंग, कैलकुलेट करेंगे बेटा यहाँ से ही, तो कितना है 533.3 मल्टीप्लाई 10⁶ mm की पावर 4। मैक्सिमम वाई मैक्सिमम निकालेंगे तो C/2 हो जाएगा हाफ, तो बेटा कितना है 2000 डिवाइड बाई 2। वाई मैक्सिमम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, यहाँ से बेटा वाई मैक्सिमम कितना है 1000 mm आ गया। मूवमेंट निकालेंगे M/I इक्वल टू F/y से। यहाँ बेटा जैसे अपने कैलकुलेट किया गामा m नोट का डिवाइड किया है कि पार्शियल में कन्वर्ट करना है, तो अपने पास कितना आ गया 1212.12 किलोमीटर मीटर। अपन ने देखा जो MTF की वैल्यू आई थी बेटा अपने पास यहाँ पर कितना 277 आई थी, अपन जो प्रोवाइड कर रहे उसका मूवमेंट क्या ज़्यादा आ रहा है, तो अपने पास क्या आएगा हेंस द एंड पैनल कैन सेफली कैरी द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एंकर फोर्स। ठीक, अब डिज़ाइन ऑफ एंड स्टिफनर्स की बात करता हूँ तो रिएक्शन एट एंड कितना है 705.6 किलोन्यूटन। कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द मूवमेंट MTF अपॉन C इक्वल टू कितना है 277.239 मल्टीप्लाई 10⁶ अपॉन 2000, जो कितना है 138.62 मल्टीप्लाई 10³ न्यूटन आ गई वैल्यू। यहाँ से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बेटा कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर इसकी 138.62 किलोमीटर आ गई। टोटल कंप्रेशन की बात करते हैं, ये अपने फोर्स निकाला बेटा यहाँ पर 705 पहले दे रखा है, 138 और 8 कर दो कितना है 844.22 किलोमीटर आ गया। अब बेटा यहाँ पर अपन चलेंगे पेज नंबर 68 पर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिफनर्स के लिए। FPSD का निकाला है, फॉर्मूला दे रखा है, दिखा देता हूँ मैं आपको इस जगह। यहाँ बेटा अपन बात करते हैं, देखो यहाँ बेटा अपन को फॉर्मूला देगा FPSD निकालने का, AQ मल्टीप्लाई FID अपॉन 0.8 गामा m नोट, कुछ दे रखा है बेटा फॉर्मूला अपने पास, इन फॉर्मूलों को ध्यान रखते हुए चलना। ठीक, उसके अंदर बेटा वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से अपन AQ निकालेंगे। AQ क्या है बेटा अपने पास यहाँ पर ही वो बताता हूँ मैं आगे आपको।
ठीक, यहाँ पर बेटा जो इफेक्टेड एरिया है अपने पास, यहाँ पर जब हम वेल्डिंग करेंगे उस मतलब जहाँ पर हम कनेक्टेड करेंगे उस पार्ट का एरिया है वो, तो प्रोवाइड 200 mm वाइड 10 mm थिक प्लेट ऑन आइदर साइड ऑफ वेब। ठीक, एक्यू प्रोवाइडेड, जो अपने प्रोवाइड किया है, तो क्या ना ट्वाइस। अब जो प्लेट दे रखी है मैंने आपको उस टाइम बताया था कि प्लेट के अपन इस साइड भी क्या करेंगे बेटा, स्टीफनर्स लगाएंगे, इस साइड भी क्या लगाएंगे अपन, इस जगह स्टीफनर्स लगाएंगे। तो जितना पार्ट अपने इफेक्टेड हो रहा है वो लिख दिया अपन ने यहाँ पर ही 4000 mm स्क्वायर, ये कितना 2972 mm स्क्वायर, ये अपने पास एरिया आया था, अपन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं इस जगह, तो अपन यहाँ पर भी क्या होंगे ओके। चेक फॉर आउटस्टैंड की बात करता हूँ तो इट शुड नॉट बी मोर देन 20 TQ, वही चीज़ मैंने पहले लिखी थी कि इससे ज़्यादा बड़ा होगा ही नहीं अपने 20 TQ से, तो 20 × 10 कितना होगा 200 mm, जो लेंथ आएगी अपने पास बीच वाले पार्ट की कितने 200 mm की। रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड सिंस इट इज मोर देन 14 × 10 mm, द सेक्शन इज बेस्ड ऑन द विड्थ 140 mm स्क्वायर, कुछ ही हो गया, मतलब साइड में विड्थ आएगी अपने पास यहाँ पर वो कितने 140 mm स्क्वायर आएगी। कोर एरिया ऑफ इच स्टीफनर्स 140 × 10 इक्वल टू 1400 mm स्क्वायर, सही बात है, क्यों, क्योंकि अपने पास जो इफेक्टेड पार्ट था जिसमें जो वेल्डिंग अपन पार्ट कर रहे हैं कितने 140/10 मतलब 140 mm की कर रहे हैं, जिसकी थिकनेस कितनी होगी यहाँ पर 10 mm होगी अपने पास। बकलिंग चेक फॉर स्टीफनर्स की बात करते हैं, द इफेक्टिव एरिया एक्टिंग एज कॉलम कंसिडरिंग स्टीफनर्स ओनली, वही इसके देखो जो अपने पार्ट बोला है, ये अपने पास क्या दे रखा है बेटा, पूरा वेब वाला पार्ट दे रखा है यहाँ पर ही। ठीक, इस पार्ट में अपन इतना पार्ट तो इफेक्टेड हो गया अपने पास यहाँ पर ही, जो 20/8 का ले रखा है 20/10 का लेकर अपन कैलकुलेट करेंगे, आगे बताऊंगा कैसे। 20/8 लेकर चलो अभी तो उसको यहाँ पर ही। ठीक, इसकी थिकनेस अपने पास दे रखी थी वेब की, ठीक, थिकनेस जो है वो अपने लिखी इस जगह। आगे अपन बात करते हैं इफेक्टेड पार्ट बेटा साइड वाला, जहाँ अपन वेल्डिंग करते हैं 140/140 का हो गया, 10 mm की थिकनेस है अपने पास। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो 1/12 ओ बी डी को 12, बी कितना है 10, डी कितना होगा बेटा यहाँ पर इसकी हाइट कर लो 140 + 10 + 140 ओ 8 + 140, कैलकुलेट करेंगे बेटा अपन यहाँ पर ही, और प्लस कितना है बेटा 160 × 8, इसकी थिकनेस दे रखी है यहाँ पर ही, तो कितना गया 19.913 × 10⁶ mm³ आ गया। IX6 निकाला बेटा अपन लोगों ने यहाँ पर ही, ये तो मैंने जो बेटा एक्चुअल है मिनिमम थिकनेस के साथ कैलकुलेट करते हैं वो है, अगर अपन इसको बेटा 10 mm मानते हैं सबकी थिकनेस को, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1/12 × 10 × 140 + 10 + 140 का होल क्यूब प्लस 1/12 × 100 मल्टीप्लाई ये कितना 10 का होल क्यूब। इफेक्टिव एरिया कितना ट्वाइस कर दो इस वाला कितना 140 × 10, ये कुछ हो गया यहाँ पर ही 140 × 10 हो जाएगा इसका, प्लस 160 × 8 कुछ ही हो जाएगा अपने पास, तो 4080 mm स्क्वायर आ गया। आर निकालेंगे, रेडियस ग्राइशन निकाल रहे हैं अंडर रूट के अंदर I/A, यहाँ से आर की वैल्यू आई है बेटा कितनी 69.86 mm स्क्वायर। KLC मतलब ये निकालेंगे तो 0.8 × D होगा, यहाँ से बेटा जैसे लेमडा की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना है 15.03। FCD निकालना है मुझे, पेज नंबर 42 पर जाएंगे टेबल के अंदर, FCD की जो वैल्यू होगी बेटा अपने पास यहाँ पर ही, मैं तो फिर बता रहा हूँ आपको, फिर देख लेना बेटा इस जगह। पेज नंबर 42 पर अपन चलेंगे तो वहाँ टेबल दे रखी है बेटा, टेबल से अपन FPSD की वैल्यू निकालेंगे। देखो FCD दे रखा है बेटा यहाँ पर ही, ठीक, ये रहा। FSD की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, FI पर, KL/R पर। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उससे अपन निकाली बेटा यहाँ पर ही, KL/R की वैल्यू कितना है 15.03, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा अपने पास नॉर्मली 250, तो इसको अपने इंटरमीडिएट करके निकाला है। आप लोगों को पता होगा 1 + 2 × 3 / 4 अपन क्या करते थे, उससे निकाला है। FCD की वैल्यू कितनी है ये 225.5 Nm/mm²। बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्टीफनर्स की बात करता हूँ बेटा मैं यहाँ पर, तो कितना है 4080 × 225.5, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ पर 9920040 न्यूटन, मीन्स 920.04 किलोन्यूटन आ गई बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना सेक्शन क्या बने चुके ओके हो चुके। चेक फॉर चेकिंग स्टीफनर्स फॉर लोड शेयरिंग, अब इसके लिए कर लें बेटा यहाँ पर, तो टेकिंग स्टीफनर्स बियरिंग की बात करते हैं, पहले 67 पर फॉर्मूला दे रखा है अपन को, FW = B1 + N2 × TW × FIW/γm0। B1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, N2 की वैल्यू कितना 2.5 × TF, कैलकुलेट किया इसको अप्रोक्सीमेट अपन 80 लिख दिया बेटा यहाँ पर ही। FW निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी है 145,454 न्यूटन आ गई, जिसको बेटा किलोमीटर में चेंज करूँगा तो कितना गया 145.45 किलोमीटर। तो यहाँ से बेटा अगर अपन बात करते हैं इस जगह, द स्टीफनर्स इज टू बी डिजाइन फॉर द फोर्स, जब अपने डिजाइन कर लिया तो फोर्स का आधा पार्ट तो उस पर बेटा अपन ट्रांसफर हो जाएगा 145.45 किलोमीटर का, तो इसको हटा दो, इसको टोटल लोड में से हटा दो, तो कितना है 698.766 किलोमीटर लोड बचेगा अपने पास यहाँ पर ही।
एरिया ऑफ स्टीफनर्स अलोन की बात करते हैं तो बेटा क्या है अपने पास जो स्टीफनर्स था 200/10 mm का अपने प्रोवाइड किया है, जो 8 mm पर ने लिखा हुआ था उस जगह 200/10 mm हो गया। उसको डबल करके चलेंगे अपन आगे पीछे दोनों साइड होगा ना अपने पास, तो कितना हो गया उसका एरिया 4000 mm²। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टीफनर्स की बात करते हैं तो FI × AW अपॉन कितना हुआ 1.10। कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू है कि 909.09 × 10⁻³ जो इससे मोर देन दे रखी है। तो अपना सेक्शन भी यहाँ पर क्या होगा बेटा इस जगह ओके। द एंड स्टीफनर्स ऑफ साइज 200/10 mm वंस एडुकेट, अपन इसको बेटा क्या करेंगे एक्सेप्ट वो कर लेंगे, अडोप्ट करेंगे। स्टेप नंबर 11 पर चलते हैं जिसमें दे रखा है डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट स्टीफनर्स एज द shear फोर्स गोज ऑन रिड्यूसिंग टूवर्ड्स मिड स्पान द फर्स्ट स्टीफनर्स फ्रॉम एंड इज क्रिटिकल सिंस फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टीफनर्स इज एट C = 2 मीटर फ्रॉम एंड। कुछ है बोला है बेटा अपने पास यहाँ पर जो अपने इंटरमीडिएट स्टीफनर्स है वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर, जैसे हमने प्लेटें दे दी बीच में अपन को क्या करना है बेटा स्टीफनर्स लगाने हैं वहाँ पर ही, तो उनके बीच की स्पेस अपन कितने लेकर चल रहे हैं 2 मीटर। शेयर ऑन दिस स्टीफनर्स R - 2W कैलकुलेट करेंगे बेटा कितने 588 किलोटन। इन दिस केस C = 2000 mm, D = 5000 mm। तो बेटा C/D का रेशो देखा अपन ने क्या आ रहा है 1.33 जो क्या है √2 से लेस देन दे रखा है। पेज नंबर 67 ये क्या है क्या नहीं है फिर देख लो बेटा पेज नंबर 67 पर ही। पेज नंबर 67 पर आएंगे अपन को कुछ फॉर्मूला दिखेंगे यहाँ पर अपन को, ये रहा FW बेटा ये देखेंगे यहाँ पे चेक अपन को लगाना है इस जगह पूरी तरीके से। अभी अपन बकलिंग चेक फॉर इंटरमीडिएट इसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला ये देखा है इसका यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक। हेंस मिनिमम IS कितना हो 1.5 × DQ × T³ का और TW का क्यूब डिवाइडेड C²। तो 1.5 × 1500 का क्यूब × 8 का क्यूब डिवाइडेड 2000 का स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू है बेटा इसकी यहाँ पर ही 6,48,000 mm⁴। ट्राई इंटरमीडिएट स्टीफनर्स ऑफ साइज 120/10 mm ऑन ईच साइड। अपन ने क्या बोला है अपन को जो स्टीफनर्स प्रोवाइड करने थे 140/10 mm ज़्यादा अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, तो अपन ने इसको क्या करा थोड़ा कम लिया है 120/10 mm का अपन ने इसको प्रोवाइड किया है। दिस इज नॉट बुलेटिंग आउटस्टैंड क्लोज लेस देन 20 TQ लिखा हुआ इस जगह। अपन ने इसका एक और बताया था 14 वाला वो भी लिखना है बेटा यहाँ पर ही। IS = कितना होगा बेटा यहाँ पर जैसे कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है कि 12.71 जो क्या है बेटा मोर देन दे रखी है इससे mm⁴ देखो 10⁻6 ना यहाँ पर, तो इससे मोर देन दे रखी तो अपन यहाँ पर क्या है ओके इस जगह। चेक फॉर बकलिंग की बात करूँगा तो शेयर बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वेब अलोन की बात करते हैं बेटा, तो VCR = क्या होगा 469.8 क्यों आया अपने कैलकुलेट किया था ऊपर। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्टीफनर्स अलोन रिक्वायर्ड V - VCR अपॉन γm0। अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला ऊपर पेज नंबर 67 पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी 107.45 किलोन्यूटन। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्टीफनर्स अलोन रिक्वायर्ड जो इसको लिए रिक्वायर्ड है। बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट स्टीफनर्स पेज नंबर 66 पर फॉर्मूला मिलेगा आपको जो दे रखा है कंसिडरिंग 20 TW = 20 × 8 = 160 mm विड्थ ऑफ वेब ऑन बोथ साइड अलोंग विद स्टीफनर्स। वही IX निकालना है जो कितना हो IG + AH² होता है, ये IG की जगह क्या है IS और AG²। ये कुछ हो गया, या फिर इसको इसने इतना निकाल सकते हैं अपन IX से बीच वाली प्लेट का तो वेब का निकाल लिया है अपन ने, जो ऊपर और नीचे की प्लेटें दे रखी है फ्लेंज दे रखी है उसके लिए निकालेंगे ट्वाइस करके BD/12 कर देंगे यहाँ से, ठीक। जिससे कैलकुलेट किया तो एरिया कितना है 4960। R की वैल्यू निकालेंगे यहाँ स्केल निकालेंगे वापस वही FCD वाला काम करना है अपन को पेज नंबर 42 पर जाकर। बकलिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे कितना आ गया 1111 किलोमीटर आ गया। हेंस इज मोर देन रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 107 ज़्यादा ही है बेटा अपने पास। तो अपना स्टीफनर्स क्या है बेटा अपने जगह से ये बेटा अपना क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो इसको आप एक बार अगेन देखिए देन अगेन देखिए 2 से 3 बार देखिएगा, आपका क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास मेरे नंबर होंगे तो आप मुझे पर्सनली उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक बेटा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। जय माता दी।